नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शनिवार को आएंगे शिमला। त्योहारों के मौसम में दिख रही है महिला सशक्तिकरण की झलक। ग्रामीण विकास अभिकरण मंडी ने तैयार किए स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के गिफ्ट पैक। सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर किसानों के जीवन में आ रही है खुशहाली। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि दिल्ली और शिमला में खराब मौसम परिस्थितियों के कारण मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का शिमला आगमन स्थगित हो गया है। दिल्ली में खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया। अब मुख्यमंत्री का शनिवार को शिमला में आगमन अपेक्षित है। मुख्यमंत्री दिल्ली के एम्स में स्वास्थ्य लाभ लेने के उपरांत प्रदेश वापस आ रहे हैं। त्योहारों के इस मौसम में प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के भी दर्शन हो रहे हैं। त्योहारों के दौरान महिलाएं केवल खरीदारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पाद उन्हें उद्यमिता की श्रेणी में लाकर खड़ा कर रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर मंडी जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण मंडी ने जिले के स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के गिफ्ट पैक तैयार किए हैं। इनमें स्थानीय स्तर पर तैयार किए जा रहे कोदो के बिस्कुट, कोदो के लड्डू, पंचगव्य दिए, सोयाबीन की बर्फी, शहद और हल्दी जैसे उत्पाद हैं। इस तरह इन उपहारों में स्वाद और सेहत के साथ महिला सशक्तिकरण का भी संदेश निहित है। दिवाली के लिए तैयार इन खास गिफ्ट पैक को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण मंडी के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा इन्हें मंडी की इंदिरा मार्केट में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत खुली दुकान में भी बिक्री के लिए रखा गया है। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में किए गए इस समर्पित प्रयास का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने और उनके द्वारा निर्मित श्रेष्ठ उत्पादों को व्यापक पहचान व मार्केट देना है। इस बार दीपावली के लिए प्रारंभिक तौर पर कुछ ही गिफ्ट तैयार किए गए। लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा मांग को देखते हुए उपहार के लिए बड़े पैमाने पर इस प्रकार से गिफ्ट पैक तैयार करने की योजना है। इस योजना के तहत विभिन्न विभागों, कॉर्पोरेट घरानों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। विभिन्न आयोजनों में उपहार देने के लिए स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के सुंदर पैकेजिंग वाले इन गिफ्ट पैक का उपयोग करने के लिए लोगों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा जिले में हिमइरा विक्रय केंद्रों व साप्ताहिक विक्रय केंद्रों के माध्यम से भी स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों की प्रदर्शनी व बिक्री के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकें। हमारे पास बहुत प्रोडक्ट आते हैं, दूध से सारी महिला लाती हैं और जिसमें वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जैसे गोबर के दिए बना रहे हैं और कोदरे के लड्डू बना रहे हैं और उसमें और मिठाइयाँ बना रहे हैं, बर्फी काफ़ी कर रही हैं, अपना आजीविका कमा रही है। जैसे घर में तो सभी बनाते थे, सीरा बड़िया बनाते थे, पर ऐसा था हम बेच नहीं पाते थे, कहाँ बेचना है। आजीविका मिशन के तहत तो एक शॉप ही मेरा शॉप मिली हुई है, उसे हमें बहुत लाभ होता है और काफ़ी महिला को रोजगार मिला हुआ है, जिससे हम आत्मनिर्भर बन गए हैं और हमें अपना जैसे अपना कुछ खरीदने के काबिल हो गए। ऐसा एक दूसरों की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्कृष्ट उत्पादों बाजरा मिठाई, सोया मिठाई, शहद, जैविक हल्दी पाउडर, हर्बल चाय, पंचगव्य दीप, कोदो के लड्डू और बिस्कुट इत्यादि की खरीदारी में लोगों का काफी रुझान देखा जा रहा है। इससे महिलाओं के स्वावलंबन के प्रयासों को नई गति व ऊर्जा मिलेगी। जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 8,142 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिसमें 62,414 परिवार की महिलाओं को जोड़ा गया है। समूह की महिलाओं को पोषक अनाज की खेती के लिए प्रोत्साहित व प्रशिक्षित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के अनुरूप महिलाओं के आत्मनिर्भरता के सपनों को साकार किया जा रहा है। प्रदेश सरकार प्रत्येक उद्यमशील महिला के स्वावलंबन के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकार का प्रयास है कि मेहनतकश किसानों को उनकी उपज के अच्छे दाम मिले। इसके लिए कृषि और सहयोगी क्षेत्रों से जुड़े लोगों के कल्याण के लिए कई योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। खेत संरक्षण योजना के तहत सरकार से उपदान पर खेतों के लिए मिली सोलर फेंसिंग की सुविधा किसानों और बागवानों के लिए वरदान साबित हो रही है। फसल और पौधों के सुरक्षा कवच से खेतों में हरियाली और किसानों के चेहरों पर रौनक लौट रही है। इसी योजना का लाभ उठाकर जिला कांगड़ा के शाहपुर के सलोल के बागवान श्री जगदीश सैनी प्रतिवर्ष 8 से 10 लाख रुपए की आमदनी अर्जित कर अपने परिवार का भविष्य संवार रहे हैं।
श्री जगदीश सैनी उन किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने हैं जिन किसानों ने जंगली जानवरों के डर से अपने खेतों को बंजर छोड़ दिया था। अब सोलर फेंसिंग योजना का लाभ उठाकर किसान खेती बाड़ी की ओर पुनः लौटने लगे हैं। श्री जगदीश सैनी ने इस योजना का लाभ उठाते हुए 50 कनाल में 700 मीटर की लगभग 5 लाख की लागत से सोलर फेंसिंग करवाई, जिसमें 95,000 रुपए खर्च किए, जबकि सरकार की ओर से 4,05,000 का अनुदान दिया गया तथा उन्होंने अपने 50 कनाल के खेत में 2000 नींबू, 800 गलगल, 200 मौसम्बी के पौधे लगाए हैं। इसके अलावा सरकार की ओर से 2 बोरवेल तथा ड्रिप इरिगेशन के लिए उपदान भी दिया गया। काफ़ी टाइम पहले से सब्जी की खेती करते थे और सब्जी खेती करने थे, उसमें आवारा पशु बंदर जो हमें बहुत परेशान करते थे। जितनी भी सब्जी तैयार हुई बंदर ने या तोड़ फोड़ देनी। उसके बाद हमें कृषि विभाग से सोलर फेंसिंग की अपना जो प्रोजेक्ट मिला है, उसी के प्रोजेक्ट अपने तहत हमने फिर उसमें सब्जी उगाना शुरू कर दी। सब्जी की फसल बढ़िया मिलती है हमें, उसमें से हमने ठीक प्रॉफिट कमाया। फिर पर इसमें एक प्रॉब्लम और थी, हमने जो पानी लिफ्ट किया हुआ था पहले, वो हमारी लिफ्ट स्कीम जो थी वो ख़राब हो चुकी थी। फिर हमें अपने कृषि विभाग से बोरवेल की भी सहायता मिली है। उसी बोरवेल की सहायता से पानी की वजह से हमारा जो है दोबारा जो है हमारा कृषि का काम चालू हो गया, ठीक बढ़िया काम ठीक हो गया। उसी के बाद कृषि में सब्जी में भी थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है। फिर हमने आईडीए में ही अपने नींबू का प्लांट और गलगल के प्लांट उसमें लगा दिए। आज 800 पौधा गलगल का है, 2000 पौधा हमारा नींबू का है। अभी जो है गलगल जो है इसमें हमारा कम से कम 80-90 क्विंटल तक लगा हुआ है इसमें। अब नींबू की फसल भी 15-20 दिन से चालू हो गई है। ये हमारा नींबू जो है ये भी फरवरी तक या मार्च तक चलेगा। अब तो रेट नींबू का भी 40 रुपये चला हुआ है, 40 भी जा रहा है, 50 भी जा रहा है जो सब्जी वाले जो लेते हैं। तो नींबू भी 4 महीने में हमारे कम से कम 4 या 5 लाख रुपए नींबू की फसल निकलती है इसमें से। ये जो हमारी दोनों कोई गलगल और नींबू की जो आउटपुट है, ये कम से कम हमें हर साल में 7 लाख तक हमें प्रॉफिट मिलता है इसमें से। कृषि में स्वरोजगार की असीम संभावनाएं हैं तथा सरकार की ओर से किसानों की उन्नति के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत फसलों को जंगली जानवरों तथा पशुओं से बचाने के लिए सरकार की ओर से सोलर फेंसिंग के लिए 70% अनुदान प्रदान किया जा रहा है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के उद्देश्य से आरंभ की गई हिम उन्नति योजना के तहत भी किसानों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सतत विकास कृषि उत्पादकता को बढ़ाने की सरकार की योजनाएं देश भर में ग्रामीण विकास का आदर्श प्रस्तुत कर रही हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@dprhp, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।